नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ, जसरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत इरादतगंज में। यहाँ के प्रधान हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2-2.5 साल जो आपका रहा है बेमिसाल रहा है और किन किन कार्यों को आपने प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और किन किन कार्यों को आपने तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बताना चाहते हैं जो भी हमारा 2.5 साल का कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा जी। और हमने सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान दिया और शिक्षा से रिलेटेड हमने सबसे पहले विद्यालय को। सर, मैं एक सीधी बात करूंगा आपसे। आते हैं विद्यालय के विभिन्न रूप पे। अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला। इन 2.5 वर्षों में कितना शौचालय आपने देने का काम किया? शौचालय हमने इस 2.5 साल में कम से कम अपने ग्राम सभा में 200 से 250 शौचालय हमने ग्राम सभा में दिया। 2.5 वर्षों में 250 प्लस शौचालय देने का आपने काम किया। बहुत ही बेमिसाल रहा है आपका प्रधान जी। प्रधान जी, 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस हिसाब से देखा जाए, इरादतगंज में अभी कितना और शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो जाए? लमसम 80 से 100 शौचालय अगर हमारे ग्राम सभा में अगर और पूर्ण रूप से मिल जाते हैं जी, ये शौचालय में शौच मुक्त हो जाएगी आपके ग्राम सभा। अच्छा, लोगों में उत्साह है? अगर पैसा आ रहा है तो बना रहे हैं लोग? बिल्कुल बिल्कुल, लोग बना रहे हैं या कुछ लोगों का काम पूरा जो भी था वो पूरा भी किए और शौचालय पूर्ण रूप से नियमित लिखा गया और ब्लॉक में जानकारी दी गई। हमारे यहाँ शौचालय जो भी पेमेंट आया पूर्ण रूप से तैयार। आवास प्लस के तहत या दैविक आपदा आवास के तहत जो आवास आए थे, आवासीय शौचालय जो निर्मित होने थे, वो हो चुके हैं आपके यहाँ? अभी नहीं हो पाया। प्रधान जी, बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल। 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम करवाया? 19 मानकों में हमारे ग्राम पंचायत में 2 विद्यालय हैं जी, जो कि हमने 19 मानकों को पूर्ण रूप से तैयार करके विद्यालय को तैयार रखा है। किस तरह का क्या क्या काम? दिव्यांग शौचालय भी बनना था? दिव्यांग शौचालय थे, टाइल्स थी जी, सीट बेंच था, बाउंड्री वाल थी, जो भी और भी काम थे कायाकल्प रिलेटिव। पानी से स्वच्छ पानी मिले बच्चों को जी, खेल कूद के बच्चों को सामान दिया। RO भी लगवाने का आपने काम किया? नहीं RO तो नहीं लगा है जी, स्वच्छ साफ पानी, ताज़ा पानी बच्चों को पीने के लिए समझ मिनी बोर करा के समरसेबल देने का आपने काम किया, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल बच्चों को मिल सके। प्रधान जी, बाउंड्री वॉल की भी व्यवस्था देने का आपने काम बाउंड्री वॉल पूर्ण रूप से तैयार है जी और इसमें कोई कमी नहीं। बहुत ही बेहतर रहा प्रधान जी। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। पंचायत भवन की क्या चाहिए? पंचायत भवन हमने पूर्ण रूप से सही करा दिया गया है जी, और आगे जो भी व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी वो पूर्ण से तैयार है। इन 2.5 वर्षों में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन कितना लगवाने का आपने काम किया? कम से कम 60 से 70। मतलब पेंशन संबंधित भी आपकी ग्राम पंचायत इरादतगंज बेहतर है, लेकिन कुछ लोगों का काम जो पेपर से रिलेटिव पेपर तैयार नहीं करा पाते जी, और हमारे यहाँ कुछ सरकारी सुविधाएँ भी हैं जी, जो नेपाल का हमारे कार्यकाल में 3-4 नेपालों का ट्रांसफर हुआ जी, और सुचारू से कागज न तैयार हो पाने के चलते कुछ लोगों का काम नहीं हो रहा है। अधूरा होने का सिर्फ पेंशन नहीं हो पा रहा, लेकिन इस पे आपका काफ़ी फोकस रहता है। हमारा रोजगार सेवक इस पर कार्य कर रहा है। जी, प्रधान जी, प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था। आयुष्मान कार्ड से आपने इन 2.5 वर्षों में कितने लोगों को जोड़ने का काम किया? जबकि यूनिट अंत्योदय श्रमिक 2011 के बेसलाइन सर्वे में भी है, तो आपने कितना दिया? 35 से 40 लोगों को हमारे ग्राम पंचायत में कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है जी, सरकार के द्वारा। बेहतर रहा आयुष्मान कार्ड से। लोगों को लाभ भी मिल रहा है? लाभ भी मिल रहा है। ग्राम पंचायत में मिला लोगों को? बिल्कुल। प्रधान जी, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी देने के भी आपकी एक उपलब्धि रही है। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं?
कार्य इसके जल जीवन मिशन के तहत अभी कार्य हमारे ग्राम पंचायत में चल रहा है जी। लेकिन कुछ सरकारी असुविधा है जो इंजीनियरों ने पास किया है जी जिस क्षेत्र में जिस पाइप की जो ज़रूरत होती है जी। उस पाइप को न डाल के पतली पाइप डाली जा रही है, जिससे ये कि पानी आगे हमें तो नहीं लगता कि पानी लोगों को मिल पाएगा सही से। तो हम तो चाहते हैं कि भाई पाइप जो भी डाली जाए मोटी चौड़ी डाली जाए, जिससे पानी पूर्ण रूप से अगर 25 से 50 घर हैं उनको पूर्ण रूप से अगर टोटी खोले तो पानी उनको उपलब्ध हो जाए। लेकिन 2 इंची का पानी दे रहे हैं तो पानी मिलने की आशंका है। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और बहुत बढ़िया आपने सब्जेक्ट खोला है कि असुविधाएं भी जल शक्ति सेवा मिशन में आ रही हैं। जो मार्ग संबंधित आप लोग जैसे इंटरलॉकिंग या सीसी रोड जो बना रखे हैं उसमें ड्रिल मशीन के द्वारा सुट्ठा न बना के वो लोग सड़क की पूरी खुदाई करते हैं, इससे भी तो तमाम बिल्कुल जो रोड चौड़ीकरण है जी और काली रोड पे है तो उसके मशीनीकरण से खुदाई है। बाकी जो गांव के अंदर है वो हाथ से हैं, जो हाथ से या छोटी मशीन से खुदाई करके काम किया जाए। उसको पूर्ण रूप से फिर से पंचिंग जो भी जिसे आप तोड़ेंगे उस रूप से आप उसको तैयार करिए। प्रशासनिक स्तर पे इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राम सभाओं का जो सड़कें हैं गड़बड़ ना हो। बिल्कुल सही है, लेकिन पूर्ण से तो ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सर ASBM के तहत आपका स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपकी भी ग्राम सभा चयनित हो चुकी है, RRC सेंटर बनने हैं, सुट्ठापीठ बनेंगे, जल निकासी नाली बनेगी। आपके यहाँ इसके विषय में कुछ थोड़ा जानकारी दीजिए आप। हमारे यहाँ सेंटर का काम चालू हो गया है जी। और हमारे ग्राम पंचायत में जो भी कचरा धोने के लिए जो भी गाड़ी गीला कचरा सूखा कचरा गाड़ी भी हमारे यहाँ आ चुकी है। बैटरी स्वचालित आ चुकी है जी और काम उस पर चल रहा है, उसका बनाने का काम चल रहा है। डोर टू डोर पूरा कलेक्शन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को जो साफ सफाई की जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए वो इजाजतगंज में अब देखने को मिलेगी। बिल्कुल देखने को मिलेगी। जब पूर्ण से तैयार हो जाएगा तो सफाई कर्मी के द्वारा जो भी कूड़ा इकट्ठा किया जा सकता है वो पूर्ण से किया जाएगा। अच्छा, ये जो RRC सेंटर बना रहे हैं, जो पूरा कलेक्शन होगा, इससे क्या जैविक खाद बनाने का काम करेंगे? किस तरह से ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा आने वाले समय में? अब इसके विषय में तो अभी बहुत जानकारी नहीं है उपलब्ध हमें जी। जैसे क्या होता है, कचरा फैक्ट्री है, उसमें जाके वहाँ पे कुछ बनेगा कि यहाँ पे कुछ होगा, ऐसी भी कुछ जानकारियाँ है नहीं आने वाले समय में। लेकिन ये सब साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिले। बहुत बढ़िया रहा प्रधान जी। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर करके। इन 2.5 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनाए? देखिए, कच्चे चकमार्ग हमारे यहाँ सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और सबसे अपने ग्राम पंचायत के लोगों को भाई प्रशंसा का विषय है, जिन्होंने हमें बखूबी साथ दिया। और हमने जहाँ पे रोड नहीं था जी वहाँ पे हमने 2-2 लाठे का चक रोड बनाया, 5-5, 6-6 मीटर चौड़ी, जो कि मुश्किल था, लेकिन लोगों का इतना भरपूर सहयोग मिला कि हमने कम से कम 4 से 5 किलोमीटर की कच्चे चकमार्ग तैयार करके और BMW का कार उस पर करके रोड तैयार कर दिए। सर, जल निकासी हुए कच्ची नाली का भी निर्माण आपने शुरू किया। ग्राम सभाओं में जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, इस तरह के भी कार्य किए हैं ग्राम पंचायत के। नाली का भी हमने काम किया है और आगे काम चल भी रहा है जी। और सबसे हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट जो था वो हमने एक रोड तैयार किया जी। और रोड के बगल हमने दोनों की तरफ, एक तरफ लाइट, एक तरफ पेड़ का सुविधा दिया, जो आप शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे जी। एक तरफ लाइट, एक तरफ पेड़ का सुविधा, वो हमने ग्राम पंचायत में करवाया। इस तरह का मतलब सुंदर ग्राम पंचायत भी थी जी। बहुत ही बढ़िया रहा प्रधान जी। प्रधान जी, अमृत सरोवर या खेलकूद मैदान भी देने का आपने कार्य किया? बिल्कुल, खेल मैदान हमारा एकदम पूर्ण रूप से तैयार है जी और बच्चे खेल रहे हैं। जिम भी उसमें लगाया गया है, जिससे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग देर सवेर, सुबह शाम उसमें जिम का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहे। और अमृत सरोवर हमारा तैयार हो रहा है, 80% काम उसके हो गए हैं और अमृत सरोवर हमारा जो बन रहा है वो बहुत ही अच्छा और भव्य बन रहा है। भव्य बनाने का भव्य बन रहा है। अमृत सरोवर पर हमने ध्वजारोहण का भी फ्लैग तैयार किया गया है, जो कि अपने ग्राम पंचायत में क्षेत्रीय होने के नाते बहुत बड़ा फ्लैग मार्च है और करीब 70 फीट का फ्लैग है।
झंडा जी। और मानक के अनुरूप जो भी झंडा सिल्क छत्तीसगढ़ में जो सिल्क लगाई जाती है इस सतह से झंडा हमारा तैयार है। इरादतगंज में एक बुलंद झंडा तिरंगा तिरंगा फहराने तैयार वाला है। जो आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, जॉब कार्ड कितना आपका है? जॉब कार्ड 250 से 300 मतलब जॉब कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार भी देने का आपने काम किया। बिल्कुल। बहुत बढ़िया रहा प्रधान जी। डीसी मनरेगा से या राजविश से या क्षेत्र पंचायत से इंटरलॉकिंग सीसी रोड देने का आपने काम किया? बिल्कुल, ग्राम पंचायत राजविश से भी इंटरलॉकिंग का काम हुआ है और नरेगा से भी हमारे यहाँ कम से कम 4 से 5 इंटरलॉकिंग WPM अच्छा रिस्पांस था नरेगा से, जो ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा हमें सपोर्ट किया गया। इसके लिए हम उसको बधाई देना चाहेंगे। आवास प्लस या दैविक आपदा आवास कितने लोगों को इन 2.5 वर्षों में आपने आवास दिया? आपदा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है जी। और फिर भी 2 से 3 आपदा आवास मिल गए। जो 32 रुपये पैसा उसी के बाद तो प्रोसीडिंग शुरू होती है। बिल्कुल तो लोगों को मिली है। बिल्कुल। आवास प्लस के तहत भी आवास था आपके यहाँ? आवास मिल रहे हैं। आवास हमारे 2.5 साल कार्यकाल में मान के चलिए कि 40 से 45 लोगों को आवास मिला। बेहतर। आवास से संबंधित भी आपकी ग्राम पंचायत इरादतगंज बेहतर साइट भी खुलने जा रही है। कितना आवेदन करने जा रहे हैं? देखिए, वो तो मौके पर पर्यवेक्षण किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा। इससे जो लोग लाभार्थी मिलेंगे जी, उनको फॉर्म भराया जाएगा। जो मानक के अनुरूप नहीं है उनको बिल्कुल नहीं पता नहीं। जो पात्र लाभार्थी जो पात्र होंगे उनको देने का काम है। बाकी अपेक्षाएँ तो सबकी होती है, लेकिन सब कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो लाभार्थी लायक हैं उसको उनको। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो इरादतगंज में आपने करके आपको लगा कि ये बहुत बेहतर हम अपनी ग्राम पंचायत में कार्य करें? सबसे हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट वही आपका चल रहा है अमृत सरोवर का। जी, जिस समय वो तैयार होगा हमें तो लगता है कि हमारे दूसरा ब्लॉक में सब नंबर 1 का अमृत सरोवर बनकर तैयार होगा। ये थे इरादतगंज के प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने सीधी बात रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच में गया था। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं। हमने विगत 2-2.5 वर्षों में मूल रूप से जो यहाँ की जन समस्याएं हमारे सामने आई उनको मैंने दूर करने का काम किया है। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह।